आज से 13 साल पहले मुंबई हमलों के अंदर आतंकियों के नाव की लोकेशन तक रॉ के पास थी, मगर उस नाव को रोका नहीं गया। ये बहुत ही बड़ा खुलासा है। अमेरिका और मोसाद ने खास तौर से भारत को कहा था नाव की लोकेशन तक भारत के पास थी, नरीमन हाउस जा रहे हैं, ये तक भारत को पता था, मगर उसके बाद में भी कौन ऐसा आदमी था जिसने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। अब अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, सबूत सामने आ जाते हैं, तो यहां पर क्या एक्शन लेती है सरकार? तो एक्शन यहां पर कुछ खास नहीं लिया जाता। रॉ के चीफ ने रेजिग्नेशन तो दिया था, मगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब देखने के अंदर सिंपल लगती है कि रेजिग्नेशन दे दिया, प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक्सेप्ट नहीं किया, मगर इसके अंदर बहुत बड़े खुलासे शामिल हैं। रॉ का यह चीफ अशोक चतुर्वेदी कोई साधारण आदमी नहीं था। इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे डिफेंस परचेज के अंदर। जनरल वीके सिंह ने इसके ऊपर चार्जेस लगाए थे, और जनरल वीके सिंह ने उस समय जो खुलासा किया था, पूरी सीबीआई, पूरी सरकार उनके पीछे लग गई थी। छापा मारा गया था उनके घर के ऊपर। यहां पर भी एक बड़ी कहानी है। तो इजराइल की मोसाद और यूएस की सीआईए बहुत ही ज्यादा निराश थी इस बात को लेकर कि उनके बताने के बाद में भी मुंबई पुलिस, नेवी ने कोई खास एक्शन नहीं लिया और मुंबई के अंदर अटैक्स हो गए। जो अलर्ट्स भेजे गए थे उसके अंदर नरीमन हाउस का पूरा पता था, यानी कि पूरा का पूरा प्लान सामने था। और बात केवल इतनी होती तो भी चल जाती, जिस शिप से आतंकवादियों ने आकर अटैक किया था उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तक शेयर किए गए थे। आतंकवादी एक डिंगी से आए थे, उन्होंने एक शिप को कब्जे में लिया और उसके बाद में वो मुंबई के अंदर घुसकर अलग अलग जगह जाकर कत्लेआम मचाने लगे। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर जिसको नाम दिया गया था, वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, क्योंकि इंटेलिजेंस के पास में तो सारी की सारी सूचनाएं उपलब्ध थी, कहां से आ रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्रिसाइज लोकेशन तक उनके पास थी। अब उस समय के रॉ के चीफ प्रधानमंत्री के पास में जाते हैं, और प्रधानमंत्री के पास में जाने का मतलब क्या होता है सबको पता है। प्रधानमंत्री के कैबिनेट के सेक्रेटरी, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, वो इन अधिकारी का रिश्तेदार था, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था और बीके चतुर्वेदी के द्वारा अशोक चतुर्वेदी के अपॉइंटमेंट में भूमिका निभाई गई थी, जिनके पास में यूएस के, इजराइल के इनपुट्स थे, इंटेलिजेंस की पूरी जानकारी थी, मगर वो लापरवाही दिखाई थी, रोका नहीं गया था, रोकना नहीं चाहा था। कई सारे सवाल वहां पर खड़े होते हैं। सबसे बड़ा और भयंकर ट्विस्ट इस रिपोर्ट के अंदर आता है, जो कि हमें मिली है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की वेबसाइट से। यह रिपोर्ट पाकिस्तान को डॉजियर के साथ में सौंपी गई थी। भारत ने तो लीक नहीं की होगी, पाकिस्तान ने जरूर की होगी। और ये यहां पर क्या चीज कहती है? अब ये बात तो सभी भारतवासी जानते हैं, सबको पता है क्या हुआ था। सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया था, अपने आकाओं से बात की गई थी और उनके आकाओं ने उनको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। हमले वाली रात 3:10 के ऊपर फोन जाता है और यह बताया जाता है कि सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट आपके होटल के अंदर है, होटल ताज के अंदर है, जहां पर आतंकवादी पहुंचे हुए हैं। आतंकवादियों के आकाओं को यह बात पता थी कि सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट ताज होटल के अंदर मौजूद हैं। वो कहते हैं कि इनको कब्जे में ले लो। बाकी जगह सब जगह कहते हैं कि सबको मार दो, मगर यहां पर वो मारने की बात नहीं कहते। सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट उस समय ताज होटल में थे या नहीं थे, इसके बारे में कहीं पर कोई पुष्टि नहीं मिलती है। आज से 13 साल पहले मीडिया अलग प्रकार से काम करती थी। इंफॉर्मेशंस आती थी, नहीं आती थी, रोक दी जाती थी। जो मीडिया था वो यूपीए गवर्नमेंट के अंदर उनके अनुरूप काम करता था। इसलिए हमें यह बात पता नहीं है कि ये जो हैंडलर आतंकवादी से बात कह रहे हैं, ये इन्हीं के बारे में कह रहे हैं और ये बात सच है या नहीं। तो हैंडलर आतंकवादियों को कहते हैं कि इन 3-4 लोगों को बंदी बना लो और उसके बाद के अंदर मांगे रखो, जो चाहिए, जो टेररिस्ट छुड़वाना है छुड़वा लो। और इनको जिंदा पकड़ने के साथ ही ये कहते हैं कि 1-2 ग्रेनेड बाहर भी फेंक देना, नेवी, पुलिस जो भी है उनके ऊपर फेंक देना। अब देखिए, इस बात पे आ जाते हैं। रॉ के जो चीफ थे, कैबिनेट सेक्रेटरी के जो रिश्तेदार थे, वो अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं प्रधानमंत्री को, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद में भी उनको बोला जाता है कि आप अपने पद के ऊपर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे क्या करना है। घटना के अगले दिन रॉ के चीफ ने रिजाइन कर दिया। नॉर्मली ऐसा वो क्यों करेगा? वो तभी करेगा जब उसके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का संदेह हो, नहीं तो उसको तो इन्वेस्टिगेशन करनी है, मुख्य आरोपियों को पकड़ना है। मगर ये जो रॉ का बहुत ही ताकतवर अधिकारी है, जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी लगे हुए हैं, एक और चार्जेस उसके ऊपर यहां पर लग गए हैं, संदेह बन गया है, इनको उस समय गवर्नमेंट हटाती नहीं है और इसके बाद में भी वो कुछ ऐसा गवर्नमेंट से लेते हैं या गवर्नमेंट उनको देती है जो कि संदेह के दायरे में आता है। अशोक चतुर्वेदी नॉर्मली अपना कार्यकाल पूरा करके जब रिटायर होते हैं तो उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है, जो कि उनको नहीं किया जाना चाहिए था। साथ ही के अंदर उनकी वाइफ को भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया जाता है, जो कि बुरी तरीके से रूल्स के अगेंस्ट है। ऐसा सरकारें नहीं कर सकती। उनकी वाइफ इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को इस्तेमाल करके हर जगह घूम रही थी जहां पर उन्हें नहीं घूमना चाहिए था। मतलब सरकार का पूरा हाथ एक ऐसे आदमी के पीछे था, उनको सहूलियतें दी जा रही थी, जिनकी वजह से देखा जाए तो यह हमला टाला जा सकता था, आतंकवादियों को पहले ही खत्म किया जा सकता था।